हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी की टोटल बुक लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है और कौन सी बुक्स आपको फॉलो नहीं करनी, मतलब क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इन बुक्स लिस्ट से आपको पता चल जाएगा। तो ये बुक लिस्ट जो है तो हम कॉमन और मिनिमम आपको बताने वाले हैं, जो हमेशा जो है तो टॉपर्स ने जो है तो फॉलो किया है, कौन कौन सी मिनिमम बुक्स है और आपको उसको मैक्सिमम रिवाइज करके यानी मैक्सिमम आउटपुट लेकर आपको उस चीज़ से आना है। इस वीडियो को देख मुझे हमेशा कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक ना पढ़े। मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि बुक से कोई जो है तो मतलब नहीं पड़ता कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए कौन सी नहीं। बस ये है कि भाई जो ये आजकल का जो है ट्रेंड बन चुका है कि भाई टॉपर्स कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है टॉपर्स कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप उससे कितना आउटपुट ले पा रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको जो टॉपर्स की जो बुक लिस्ट है कॉमन जो है तो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले जानना है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी क्या चाहता है आपसे। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो कैसे चुनेगा, तो आपको जानना है कि कैसे चुनेगा। उसके लिए आपको यूपीएससी खुद बताता है कि हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिए हैं। बस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है और कौन सी बुक लिस्ट फॉलो नहीं करनी है। इस वीडियो में हम आपको कॉमन जो है तो बुक लिस्ट बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यूपीएससी आपसे क्या पूछता है। तो यूपीएससी आपसे क्या पूछता है ये आपको दो ही चीज़ें बता सकते हैं, पहला तो सिलेबस है और दूसरी जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सिलेबस के लिए सबसे पहले जो आपको बुक लेनी है वो है न्यू सिलेबस टिप्स एंड क्रैक प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम्स। तो ये जो बुक्स है वो बेस्ट है। इसके अंदर आपको सेंटर की मालूमात मिल जाती है और इसमें आपको कितनी जो है तो क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन चाहिए और कितने सेंटर आते हैं और प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, सभी इसमें जो है तो नॉलेज दी हुई है। ये बेस्ट बुक्स है। अगर आपको इसको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी इसे बाय कर सकते हो। उसके बाद जो बुक्स आती है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो वो जो बुक्स है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हम ऐसे देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक ले और मेंस के लिए कौन सी बुक ले। प्रीलिम्स के लिए जो आपको बुक लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक है वो 27 ईयर्स यूपीएससी बुक आती है जो कि मुरनाल सर की है। ये बेस्ट बुक्स है। इसमें आपको 27 वर्ष के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं जो कि एक अरेंज फॉर्मेट में आपको डिज़ाइन इन्होंने किए हैं। तो ये बेस्ट बुक्स मेरे को लगी। इसमें आपको सभी आंसर कीज वगैरह सभी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर भी मिल जाएंगे। तो ये बेस्ट बुक्स है और इसको अगर आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी भी लिंक मिल जाएंगी, आप इसे भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो बुक है वो है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस के। तो मेंस के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 1 to 4 टॉपिक वाइज जो बुक दे रही है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये बेस्ट बुक्स है। ठीक है, ये भी दिशा की है, पब्लिकेशन दिशा की है। और अगर इसको भी आपको बाय करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज मिल जा रहे हैं और उनके आंसर कीज भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये अच्छी मेरे को बुक्स लगी, तो आप इसे बाय कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बुक्स की बात कर लेते हैं हम ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी किस क्लास की पढ़े, कौन सी पढ़े या ना पढ़े, तो कई स्टूडेंट्स में ये सवाल होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपका बैकग्राउंड अगर सोशल स्टडीज़ का नहीं रहा यानी आर्ट्स बैकग्राउंड से अगर आप नहीं हो तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बताएंगे कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या है उस बुक लिस्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th आपको पढ़ना चाहिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। तो अगर आप 11th-12th की 4 कॉम्बो बुक्स आती है, अगर वो उसे भी फॉलो कर लेते हो, उसे भी पढ़ लेते हो तो वो भी बेस्ट हो जाता है। उसमें भी आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है, आपके बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो आपके क्लियर हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको जो एडवांस बुक लेनी है तो वो आती है जीसी लियोंग। देखो जीसी लियोंग सभी बच्चों को फॉलो नहीं करनी है। जीसी लियोंग जो टॉपर्स ने सभी ने फॉलो की है,
जो इंग्लिश मीडियम के थे उन्हें जीसी लियोंग ले लेना है, और जो हिंदी मीडियम के है उनके लिए माजिद हुसैन हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट बुक्स हैं ज्योग्राफी के लिए। और इंग्लिश मीडियम वाले भी माजिद हुसैन ले सकते हो, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप जीसी लियोंग लीजिए। इसमें आपको लेस वर्ड मिल जाएंगे और मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और माजिद हुसैन में आपको मोर इन्फॉर्मेशन मोर वर्ड्स मिल जाएंगे। सो आप एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो माजिद हुसैन बेस्ट बुक्स है, आप उसे ही परचेज़ कर लीजिए। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और जीसी लियोंग सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो चलिए बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए सेम आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको जो बुक फॉलो करनी है वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है तो बेस्ट बुक्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। सभी टॉपर्स ये फॉलो करते हैं। इसे बाइबल कहा जाता है, हिस्ट्री के लिए जो है बाइबल इसको स्पेक्ट्रम को कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम आपके लेने हैं। और आप बोलेंगे मिडाइवल और एंशिएंट, तो मिडाइवल और एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी और आपको तमिलनाडु क्लास 11-12 टेक्स्ट बुक्स ले लेनी है। उसे आपको पढ़ना है अच्छे से, और आपके जो हिस्ट्री के टॉपिक्स है वो क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बुक बेस्ट है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। आपको टोटल बुक आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की नहीं पढ़नी। इसमें जो मेन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि अभी हमें आपको बुक लिस्ट बताई, उसमें से आपको मेन क्वेश्चन देखना है कि आर्ट एंड कल्चर पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुद्धिज़्म पे, जैनिज़्म पे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, आपको सिर्फ उस तरह के टॉपिक्स पढ़ना है और आप इजीली सिलेबस कवर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। तो नेक्स्ट बुक है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सबसे पहले तो आपको 11th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, इसका तो आपने नाम सुना ही होगा, सभी टॉपर इसको फॉलो करते हैं। एम लक्ष्मीकांत आपको पॉलिटी के लिए लेने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको इसको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बुक्स की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बुक्स में आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए आपको रमेश सिंह की बुक ले लेना है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, और ये बेस्ट बुक्स है इकोनॉमी के लिए। उसके बाद बात करते हैं मैपिंग के लिए। तो मैपिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बुक हो जाती है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी किसी भी तरह का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको मैपिंग बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी और एमपीएससी स्टेट लेवल जितने भी एग्जामिनेशन है उसके अंदर मैपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैपिंग के लिए आपको एटलस एक बुक्स ले लेनी है। स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड एटलस आती है, वो आपको ले लेनी है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाती है। उसके बाद हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है इसके लिए एक बेस्ट बुक्स आपको मैं बता देता हूँ, शंकर IAS, ये आपको मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो दोनों ही स्टूडेंट्स इस बुक्स को पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इथिक्स। तो इथिक्स के लिए आपको जो बुक्स फॉलो करनी है वो होती है लेक्सिकॉन, ये भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगी। सो इथिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट की बात करते हैं वो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको पासिंग मार्क्स लेकर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि प्रीलिम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है सीसैट। तो सीसैट के लिए आपको दिशा की पब्लिकेशन है, दृष्टि की पब्लिकेशन है, वो भी आप ले सकते हो। और आपको ऐसा नहीं कि एक बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी, ऐसा नहीं, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर आप इसके सीसैट के अगर रीड कर लेते हो तो वहाँ से आप 33% जो मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हो, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। सो आपको सीसैट के लिए मेरे ख्याल से कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्रैकिंग द सीसैट पेपर 2 प्रीलिम्स के जो ये होता है सीसैट का, ये बुक आपको ले लेना चाहिए। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगी। और बात करते हैं साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। साइंस एंड टेक के लिए सिर्फ आप करंट अफेयर्स से इसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और अगर आर्ट्स भी बैकग्राउंड रहा या कोई भी बैकग्राउंड रहा जिसमें आपको साइंस नहीं मिली, तो इससे आप करंट अफेयर से इसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप बोलेंगे करंट अफेयर से किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक के जितने भी टॉपिक्स है उसको रीड कर लेना है। उसके बाद आपको सोशल मीडिया के ज़रिए उस
टॉपिक के बारे में आपको डीप में नॉलेज निकालना है और उसके आपको नोट्स बनाकर उसको ही रिवाइज करना है, और इससे आपका जो साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है वो कवर हो सकता है। तो इसके लिए आपको कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कुछ कॉमन और मिनिमम बुक्स जिसको आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना है और जिससे आप आउटपुट मैक्सिमम ले सकते हो। तो इन बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो हमारी आप के साथ उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।